अन्य ने कहा। वह दोनों लड़ते लड़ते थक गए। फिर झिलमिल और अनन्या। अनन्या के कमरे से नीचे हॉल में आए। अनन्या का घर 2 BHK फ्लोर था, जिसमें जिसमें अनन्या के पापा और अन्य की मम्मी और इसका एक छोटा भाई रहते थे। अनन्या इस दुनिया में चारों के अलावा कोई भी नहीं था। अनन्या के पापा एक अच्छी खासी कंपनी में काम करते थे। अनन्या की मम्मी हाउसवाइफ थी। अनन्या का छोटा भाई उससे सिर्फ कुछ ही साल का छोटा था। अनन्या के पापा अनन्या से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे और अन्य की मम्मी हमेशा अन्य को डांटती रहती थी कि अन्य तुमने यह नहीं किया, तुमने वह नहीं किया, और कई बार समझती भी थी। अनन्या की मम्मी दिल की साफ और बोली थी और थोड़ी चंचल भी थी। इसी वजह से अनन्या के अंदर उसकी मम्मी का ही अच्छाइयाँ आई थी। अन्य कभी भी गलत बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं थी। वह थोड़ी मस्ती किस्म की लड़की थी, पर वह जब सीरियस होती थी तो सामने वाले की हालत टाइट कर देती थी। और उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, झिलमिल। झिलमिल थोड़ी शांत और तेज तर बोलने वाली लड़की थी, पर कभी कभी अनन्या की बातें सुनकर उसका भी दिमाग चकरा जाता था। झिलमिल और अन्य दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई और झिलमिल को बाहर छोड़ने के लिए अन्य दरवाजे तक गई, क्योंकि अन्य का घर झिलमिल के घर से काफी पास था। झिलमिल ने जाते वक्त काव्य को कहा, थोड़ा उदास स्वर में, अन्य कल तैयार रहना, कल BPM हाई स्कूल भी जाना है। अन्य ने थोड़ी मायूसी के साथ हाँ में सर हिला दिया। फाइल झिलमिल के जाने के बाद वह भी अपने कमरे में जाने लगी। हाल में उसके पापा बैठे थे, क्योंकि आज वह कम पर नहीं गई थी। अन्य को इस तरह मायूस होकर बिना खुद को देखे हुए जाते देखकर अनन्या के पापा ने बोला, अन्य बेटा, तुम थोड़ा इधर आओ। अन्य ने मुझे माँ से अपने पापा के सामने आते हुए कहा। कहा पापा, आपने कुछ कहा? अनन्या के पापा ने कहा, क्या बात है अन्य, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसे स्कूल में तो सब जाने के लिए मरते हैं। तुम्हें तो कुछ होना चाहिए, कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम दोनों ने वहां का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर कर वहां अपने दम पर एडमिशन लिया है। अन्य ने कहा। अपने पापा के पास बैठ गई। वह पापा, आपको पता है ना, ऐसे स्कूलों में रैगिंग होती है और इतने अमीर अमीर बच्चे पढ़ते हैं और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यह बात भी आपको पता है, मैं वहां कैसे एडजस्ट करूंगी? फिर अन्य के पापा ने अन्य से कहा, बेटा तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हो भी गया तो मेरी अन्य बहुत स्ट्रांग है, वह सभी सीधा कर सकती है। यह कहकर उनके चेहरे पर थोड़ी सी शरारती स्माइल लगे। अनन्या का छोटा भाई अन्य को चढ़ाते हुए बोला, अनन्या दीदी, आपको डर लग रहा है, और पता है मुझे आपको डरते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अन्य, जो इतने समय से अपने पापा की बातों को सुनकर थोड़ी शांत तो हुई थी, पर तभी अपने छोटे भाई की बातें सुनकर वह थोड़ा चढ़ गई और बोली, रुक, मैं तुझे बताती हूँ डरना किस बोलते हैं। और वह उसके पीछे भागे। अन्य को अपने पीछे देखकर अनन्या का भाई भागने लगा और बोला, मम्मी मम्मी बचाओ, देखो अनन्या दीदी मुझे करने के लिए पीछे पड़ी है। अनन्या की मम्मी, जो किचन में खाना बना रही थी, वह अपने हाथ में बेलन लेकर बाहर निकली और गुस्से में उन दोनों को बोलते हुए बोली, क्या तुम दोनों ने मछली बाजार बनाकर रखा है? जब देखो किचन किचन किचन, कभी तो शांत बैठ जाया करो। और दूसरी तरफ अनन्या के पापा उन दोनों की लड़ाई देखकर मजे ले रहे थे। अनन्या की मम्मी ने घूमते हुए अन्य के पापा को बोला, और आप भी बच्चे बन जाते हैं, इन्हीं संभालिए और थोड़ा डांट लगाइए। यह बात सुनकर अन्य और अन्य का भाई दोनों बड़े मासूमियत से इधर उधर देखने लगे और एक जगह खड़े हो गए, मानो उनसे मासूम कोई हो ही ना। अनन्या के पापा ने बोला, अनन्या की मम्मी, अब मैं इन दोनों को क्या समझाऊं? जब आप उनकी मम्मी होकर इन्हीं नहीं संभाल पा रही हो, तो यह मेरी बात क्या मानेंगे? अनन्या का भाई अपने पापा से काफी डरता था, क्योंकि अन्य के पापा थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे। कभी कभी अन्य को भी डर लग जाता था अपने पापा से। अन्य ने घूरते हुए अपने भाई को एक नजर देखा और फिर अपनी मम्मी की तरफ मासूम शक्ल बनाते हुए कहा, मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती इसकी है पहले पहले से, यह मेरे को परेशान कर रहा था। अनन्या की मम्मी दूर करूं दोनों को देखा और कहा, अगर तुम दोनों की मुंह से एक भी आवाज आया, अब नहीं, आज तुम दोनों को खाना भी नहीं मिलेगा और बेलन से मारूंगी वह अलग। अनन्या का मुंह बन गया और बोली, हाँ हाँ, हमेशा मेरी ही गलती रहती है, इसी वजह से जब भी इसकी गलती रहती है तभी से कुछ नहीं कहते। अनन्या की मम्मी की तरह बेलन लेकर आ पाती,
उससे पहले ही अन्य दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से और गहरी सांस लेकर बोली, बच गई। इसी तरह अगले दिन सुबह की हल्की हल्की धूप अनन्या के कमरे में आ रही थी। काव्य तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसकी मम्मी ने 3-4 बार उसे आवाज लगाया था, पर मजाल है हमारी अन्य मैडम खुद से उठ जाए। अनन्या की मम्मी को काफी गुस्सा आ और किचन से बाहर निकलते हुए बोली, इजी सुनते हैं, उसे उठाइए। आज उसके स्कूल का पहला दिन है, यह लड़की पहले दिन ही लेट हो जाएगी इसे। मैंने 3-4 बार आवाज दे दिया, मजा ले। ये लड़की उठ रही है, अनन्या के पापा। अनन्या की मम्मी का गुस्सा देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया और कहा, हाँ हाँ मैं उठा लाता हूँ, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। वह अनन्या की मम्मी ने अन्य के पापा को थोड़ा घर कर देखा। अनन्या के पापा हद बढ़ाते हुए जल्दी से अनन्या के कमरे में गए और अन्य को उठाने लगे। अन्य बेटा जल्दी उठो, आज तुम्हें स्कूल का पहला दिन है। अगर नहीं उठाना पीछे से तुम्हारी मम्मी आ रही है बेलन लेकर। अन्य ने कहा, पापा सोने दो ना, काफी नींद आ रही है। अन्य ने अभी तक ढंग से अपने पापा की बातें नहीं सुनी थी। अनन्या के पापा ने कहा, 7:30 हो चुके हैं, 8:30 तुम्हें स्कूल जाना है। अगर लेट हुई तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ क्या करेगी वह मुझे भी नहीं पता और मुझे छोड़ेगी भी नहीं। उठ जाओ बेटा। जब अनन्या सोने की समय 7:30 हो चुका है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है, वह हड़बड़ी में उठी और कहा, पापा आप जाइए, मैं तैयार होकर आता हूँ। अनन्या के पापा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। अन्य थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर नीचे, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन हुआ था जो ब्लैक एंड व्हाइट में था, जो देखकर ही काफी लग्जरी वाइफ दे रहा था और काफी महंगा भी लग रहा था। उसमें काव्य काफी खूबसूरत दिख रही थी। जब काव्य खाना खाने के लिए बैठी तभी झिलमिल हड़बड़ी में आते हुए बोली, काव्य चल आज नहीं तो लेट हो जाएंगे। पहले ही जब अनन्या ने दोबारा टाइम देखा तो सिर्फ आधा घंटा ही काम था। अनन्या ने जल्दी से सैंडविच को अपने हाथ में लिया और कहा, मम्मी मैं जा रही हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी, और हड़बड़ी में जाने लगी तो दूसरी तरफ से अन्य की मम्मी ने कहा, अन्य पहले नाश्ता कर ली, स्कूल जाना। अन्य ने कहा, नहीं मम्मी मैं काफी लेट हो चुकी हूँ, मैं रास्ते में कर लूंगी। अनन्या की मम्मी ने चिल्लाते हुए कहा, ध्यान से जाना झिलमिल, इस लड़की का ध्यान रखना, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। झिलमिल ने कहा, हाँ आंटी हम ध्यान से जाएंगे। यह कहकर अनन्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गई। काव्या ने जल्दी जल्दी 2 या बाइक में अपना सैंडविच खत्म किया और झिलमिल की स्कूटी के पीछे बैठ गई। वह दोनों से होते हुए टीपीएम हाई स्कूल की तरफ जा रहे थे। आज का मौसम भी बहुत रंग बदल रहा था। कभी धूप हो रही थी, कभी कभी बारिश जैसा मौसम हो रहा था और हवाएं भी चल रही थी, मानो आने वाले समय का मजा लेने के लिए वह भी तैयार हो। सुबह के समय थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा था और यह मौसम काफी सुकून, जो अनाथ देव सड़कों पर भीख मांग रहे थे। बहुत सारी गाड़ियां जो कभी आ रही थी कभी जा रही थी। कुछ लोग अपने ऑफिस के लिए काफी हड़बड़ी में थे, मानो उनके अन्य जो स्कूटी के पीछे बैठी थी यह सारे नजरों को देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे यह मौसम काफी अच्छा लग रहा। इस बात से अनजान की आने वाले समय में उनके साथ क्या होने। उनकी स्कूटी धीरे धीरे डीपीएम हाई स्कूल के सामने आकर रुकी। डीपीएस हाई स्कूल देखने में ही इतना शानदार था जिसे देखकर झिलमिल और अन्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। झिलमिल स्कूल को देखते हुए अन्य से कहा, अन्य जब स्कूल इतना बड़ा है तो यहाँ के बच्चे कैसे होंगे, हमारा क्या होगा। अन्य भी एक ठाकुर स्कूल को देख रही थी। मानव सबसे बड़ा दुश्मन, यह स्कूल ही उनका है। अन्य ने कहा, हाँ झिलमिल तू सही कह रही है, आज हम कैसे बचेंगे। फिर पूछा, अन्य नाम वैसे टाइम कितना हो रहा है। 8:15। यह बात सुनकर खो जाने वाली नजरों से अन्य ने झिलमिल को दिखा। लो और कहाँ पागल लड़की, तू शक्ल क्या देख रही है, भाग, 15 मिनट बचे हैं। तभी झिलमिल को भी होश आया। दोनों के दोनों जल्दी जल्दी भागते हुए स्कूल के अंदर पहुंचे। झिलमिल ने किसी से क्लास 11 का क्लास पूछा और दोनों के दोनों भागते हुए जाने लगे। उनके पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे। तभी अन्य सामने थी, वह भागते भागते ध्यान नहीं दी और किसी से जाकर टकरा गई। अनन्या और सामने वाले ने खुद को बैलेंस कर लिया। अन्य ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक कान पकड़ते हुए और जल्दी से क्लास के अंदर भाग गई। झिलमिल भी उसी के साथ चली गई। वह दोनों क्लास में आकर गहरी सांसें लेने लगे। वह बोले, स्कूल कितना बड़ा है वहां से।
यहाँ तक आने में ही सिर्फ 15 मिनट लग गए और वह दोनों लास्ट के सबसे पीछे जाकर बैठ गए। जिससे अन्य टकराई थी वह और कोई नहीं, विवान था, जो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास के अंदर साइड जा रहा था। पर उसका भी ध्यान नहीं था। जो उस लड़की टकराई उसने भी उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। कुछ देर के बाद विवान, आरव और समीर, आयुष, रिया, वह सभी लोग अपनी अपनी सीट पर। सभी लोगों ने ध्यान दिया कि आज उनके क्लास में एक लड़की आई थी, वह झिलमिल थी। अनन्या कुछ समय के लिए का प्रिंसिपल ऑफिस गई थी। इसी वजह से उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ एक और लड़की आई है, उन्हीं की क्लासमेट एक लड़की सोनाली। वह काफी अमीर घर से बिलोंग करती थी और उनसे नए बच्चों से बात करना काफी उसे झिलमिल बहुत क्यूट लगी। सोनाली झिलमिल के पास गई और बोला, हेलो, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? सभी लड़कों और लड़कियों का ध्यान झिलमिल के ऊपर चला गया, क्योंकि वह भी जानना चाहते थे। विवान के ग्रुप वाले भी उसे ही देखने लगे। झिलमिल ने कहा, हाँ मैं ए स्टूडेंट हूँ सोनाली। चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाएंगी? झिलमिल ने बहुत दूर तरीके से उसे मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे दोस्त नहीं बनाना। यह कहकर वह अपने कॉपियां निकलने लगी। सभी लोगों उसी के बारे में बात करने वालों की यह लड़की कितनी दूर है। सोनाली को काफी बुरा लगा, पर झिलमिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। सोनाली की एक और फ्रेंड दिव्या ने कहा, तुम्हें कितना एटीट्यूड है, घमंड कितना है, मानो कौन से हो तो तुम मिडिल क्लास ही ना। झिलमिल ने सिर्फ इतना कहा, मैं किसी भी फैमिली से बिल्लियों करती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह लड़की कुछ और भी कह पाती, तभी सोनाली ने कहा, कोई बात नहीं, वह हमसे बातें नहीं करना चाहती तो हम उससे बातें क्यों करें, जाने दो उसे। विवान और उसके सारे दोस्त उसी की हरकतों को देख रहे थे। तभी कुछ देर बाद टीचर आ गई। सभी लोगों ने गुड मॉर्निंग विश किया। मैं की नजर उसे लड़की पर पड़ी। उसने उसे लड़की को खड़ा कर आते हुए कहा, स्टैंड अप। झिलमिल खड़ी हो गई, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अजीब तरीके से उससे पूछा। झिलमिल ने कहा, माई सेल्फ झिलमिल अग्रवाल। टीचर ने कहा, यू आर न्यू स्टूडेंट। झिलमिल ने धीरे से अपना सर हमें हिला दिया। वहाँ की कुछ टीचर थोड़ा भेदभाव भी करती थी और कुछ टीचर अच्छी भी थी जो अभी टीचर थी। ये प्रिया मैडम थी। प्रिया मैडम विवान को पसंद और कुछ ज्यादा ही स्वीट बनती थी और पता नहीं उन्हें कभी कभी गरीब बच्चों को देखकर अजीब लगता था। इसी वजह से कभी कभी वह बेइज्जती भी कर देती थी कुछ बच्चों। तो प्रिया मैम ने कहा, अच्छा तुम एंट्रेंस एग्जाम देकर आई हो? झिलमिल ने हाँ कहा। फिर प्रिया मैम ने कहा, तुम जैसी लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं तो तुम्हारी इतनी औकात कहाँ? झिलमिल को गुस्सा आ रहा था। वही सोनाली की फ्रेंड दिव्या ने कहा, सही कह रही है मैडम, इस लड़की के अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड भरा हुआ। सोनाली ने कहा, पर हमें उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे झिलमिल का मजा ले रहे थे। टीचर की बातों को सुनकर रिया ने कहा, सच में यार कितना घमंड है इस लड़की पर, मैं को भी ऐसा कुछ नहीं कहना था। झिलमिल एकदम शांत खड़ी थी। उसे गुस्सा आ रहा था पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। प्रिया मैम ने कुछ और भी कहना चाहा, तभी दरवाजे से किसी लड़की की आवाज आई। मैं आई। कम इन मैडम प्रिया। मामूनी कमिंग कहाँ, वह और कोई नहीं अन्य थी। अन्य ने थोड़ी थोड़ी बातें टीचर की सुन चुकी थीं। जब अन्य ने झिलमिल की तरफ देखा जिसका सर नीचे था और उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी नाम हो रही थीं, उसे गुस्सा आ गया। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए और शांत लहजे में छोटी सी फेक स्माइल के साथ कहा, मैं आपको ज्यादा ही दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हमारी फैमिली मिडिल क्लास हो या कहीं से भी बिलोंग करती हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना ही जानने का शौक है हमारे बारे में तो प्रिंसिपल ऑफिस चलते हैं, वहां पर अच्छे से हम बातें कर सकते हैं। सभी लोग हैरान थे इतनी खूबसूरत और क्यूट लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। जब झिलमिल ने अन्य को देखा तो उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी छोटी सी स्माइल आ गई। प्रिया मैडम ने गुस्से में कहा, अपनी टीचर से तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अन्य ने छोटी सी स्माइल के साथ कहा, जब आप अपने स्टूडेंट से ऐसी बातें कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? और वह जाकर झिलमिल के बगल में बैठ गई। सभी लोग हैरानी से उसे ही देख रहे थे। झिलमिल ने जल्दी से उसे हक कर लिया और उसकी गालों पर किसी देते हुए बोली और बहुत मासूमियत से,
इतना टाइम कौन लगता है प्रिंसिपल? ऑफिस। ऐसी हरकतें देखकर देवयानी थोड़ी हैरानी के साथ, कहाँ यह लड़की अभी कितनी घमंडी थी, इसके सामने कैसी बन गई है। सभी लोग रानी से अन्य और देख रहे थे। प्रिया मैम को भी समझ आ गया, इससे पंगा लेना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। इसी वजह से वह बोली, बच्चों आगे का क्लास हम करते हैं। वह आज जल्दी ही पढ़कर चली गई। अन्य ने उसे देखते हुए कहा, तुझे मेरी जान लेने का प्लान है क्या? मुझ जैसी मासूम लड़की को इस तरह काश के पकड़ेगी तो मैं मर ही जाऊंगी। वह हंसने लगी। झिलमिल ने दांत दिखाते हुए कहा, सॉरी सॉरी अन्य, मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसी तरह 2-3 क्लासेस और हुई और लंच का पीरियड हो गया। झिलमिल कभी भी किसी से ढंग से बात नहीं कर पाती थी। कभी भी वह आज तक का अनन्या के सिवा उसने किसी से बात नहीं किया था, क्योंकि अन्य ही एक ऐसी लड़की थी जो उसे समझती थी। नहीं तो हर बार सभी उसका फायदा उठाते थे और उसे किसी इंसान से बात करना पसंद नहीं था। इसी वजह से सभी से वह रूडली बात करती थी। लेकिन अन्य के साथ वह हमेशा बच्ची बन जाती थी। कहना यह भी नहीं होगा कि वह अन्य को अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी। वह अपने दिल की सारी बातें उसे बताती थी। क्या होगा कैंटीन में? कभी झिलमिल और अन्य की दोस्ती हो पाएगी किसी से? विवान और विवान के दोस्त अन्य के साथ आगे क्या करेंगे? क्या होगा, कभी इनकी दोस्ती हो पाएगी? ये होगा इनमें प्यार, या बन जाएंगे एक दूसरे के दुश्मन? खुलेंगे हजारों राह। क्या होगा? और आगे अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो सुनते रहिए लव की क्लासमेट। धन्यवाद आपका।